नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी खर मास के बारे में। खर मास जब भी लगता है जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य मीन राशि में 14 मार्च को प्रवेश करेंगे। इसको मीन संक्रांति भी बोलते हैं। मीन संक्रांति। और ऐसे में सभी जितने भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो गंगा स्नान, दान, पूजन, हवन ये सब चीज़ें करते हैं। भगवान सूर्य नारायण के जो भक्त हैं वो सब पूजन करते हैं। तो फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी में यानी कि 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे। जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो सारे शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। अब ये साल में 2 बार होता है। तो सभी शुभ कार्य यानी विवाह, गौना, दोंग, जनेऊ, मुंडन, गृह प्रवेश, गृह प्रारंभ और जो भी व्यापार वगैरह होते हैं ये सब। लेकिन इस अवधि में किसी पंचांग में उपनयन संस्कार, मुंडन, नामकरण, अन्नप्राशन ये सब दिए रहते हैं। लेकिन आपको मैं पहले भी बताई हूँ कि अगर मुहूर्त है भी तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इन अवधि में, यानी जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश हो, खर मास लगा हो, तो आप इस माह को वर्जित कर दें। आगे जब शुभ समय आए, यानी जब मीन राशि से सूर्य बाहर निकल जाए, तब ये सब शुभ कार्य करें। तो 14 मार्च 2022 से 14 अप्रैल 2022 तक सूर्य मीन राशि में रहेंगे। फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी से चैत महीने की शुक्ल पक्ष प्रदोष तक सूर्य मीन राशि में रहेंगे। तो पहले भी वीडियो दे चुकी हूँ। खर मास यानी जो सूर्य की गति होती है वो कम हो जाती है, दिन बड़ा और रात छोटी होने लगती है अभी चैत महीने में। और जो पूष महीने में पड़ता है उसमें दिन बहुत छोटा और रात बड़ी रहती है। तो ये खर मास का आपको जो बता रही हूँ, वीडियो बना के दे रही हूँ कि इस महीने में जैसे आपको कोई किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या कुछ की कहीं आपको मुंडन कराना है, प्राशन कराना है, कुछ भी कराना है और आप पंचांग में देखें अपने यहाँ जो यूज करते हो तो हाँ उसकी तैयारी कर लो। तो आपको ये जानना चाहिए कि इस अवधि में 14 मार्च से 14 अप्रैल तक यानी इन 30 और 31 दिनों का ये खर मास लग रहा है। 31 दिनों तक ये खर मास यानी कि सूर्य मीन राशि में रहेंगे। तो 14 अप्रैल 2022 तक सूर्य मीन राशि में 8:30 बजे सुबह तक रहेंगे। उसके बाद 15 अप्रैल से सभी शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। जितने भी शुभ कार्य हैं, जब विवाह होता है उससे बड़ा कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। विवाह अगर होने लगता है तो शुभ कार्य माना जाता है। विवाह के बाद मुंडन, अन्नप्राशन, गृह प्रवेश, गृह प्रारंभ सभी कुछ होने लगता है। लेकिन इसमें भी अगर जैसे मान लो विवाह का मुहूर्त है और गृह प्रवेश का मुहूर्त नहीं है या गृह प्रारंभ नींव पूजन का मुहूर्त नहीं है, तो ऐसे में भी नहीं करना चाहिए। कहा कि इन सब चीज़ों का अलग अलग मुहूर्त होता है। मुंडन का मुहूर्त, मान लीजिए विवाह मुहूर्त है तो मुंडन मुहूर्त नहीं है, या मुंडन मुहूर्त है तो गृह प्रवेश मुहूर्त। जरूरी नहीं कि अगर विवाह है उस महीने में तो आप गृह प्रवेश या गृह प्रारंभ, नींव पूजन या मुंडन भी कराओ। हर जो संस्कार हैं इनके अलग अलग मुहूर्त होते हैं और जब मुहूर्त हो शुभ तभी ये सभी काम करना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि नवरात्रि है या कोई पूर्णिमा है या कोई विशेष पर्व है तो उसमें हम गृह प्रवेश या कुछ कर लें कि नहीं। ऐसे कई अबूझ मुहूर्त होते हैं जिसमें कि बिना कुछ पूछे, जैसे कि अक्षय तृतीया हुआ और बसंत पंचमी हुई और तमाम ऐसे मुहूर्त होते हैं जिसमें कि बिना कुछ देखे या बिना पूछे भी ये सब शुभ कार्य किए जाते हैं। लेकिन अगर पंडित जी से परामर्श लेकर करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए मार्च महीने में जो मैं हर महीने में आपको शुभ मुहूर्त देती हूँ शादी का, ब्याह का, तो मार्च महीने में मैं नहीं दी हूँ इसलिए कि कोई शुभ मुहूर्त है ही नहीं। अभी आप 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक होलाष्टक रहेगा, फिर 14 मार्च से 14 अप्रैल तक खर मास हो जाएगा, तो कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। इसलिए मैं मार्च महीने में शुभ मुहूर्त का कोई वीडियो ही नहीं बनाई हूँ। तो ये बताई हूँ, आपको बता दी हूँ कि खर मास चल रहा है 1 महीने तक। 1 महीने तक कोई शुभ कार्य नहीं होंगे। जो देवताओं के पर्व होते हैं, जैसे जो भी पर्व होते हैं, जैसे नवरात्रि हुआ दोनों टाइम का, या 4 नवरात्रि जो आती हैं, जो बड़े बड़े पर्व दशहरा जो भी आते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये नवरात्रि भी इसी खर मास में ही पड़ रहा है।
तो नवरात्रि के पर्व में कई प्रश्न के उत्तर भी दी हूँ मैं कि नवरात्रि के पर्व में भी अगर हम मनुष्यों के लिए शुभ कार्य का मुहूर्त नहीं है, जैसे मुंडन, शादी ब्याह, उपनयन, संस्कार, गृह प्रवेश, गृह प्रारंभ, अन्नप्राशन, नामकरण, अगर इनका कान छेदन का जो भी 16 संस्कार में आता है, अगर नवरात्रि में भी इनका शुभ मुहूर्त नहीं है तो नहीं करना चाहिए। कभी कभी नवरात्र में शुभ मुहूर्त विवाह का भी होता है, अगर शुभ मुहूर्त रहता है तो पंडित जी बताते हैं कि हाँ इसको करना है, लेकिन खर मास नहीं रहता है तभी बताते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस बीच नवरात्रि भी है, फिर भी ये सब 16 संस्कार या जो गृह प्रवेश, गृह प्रारंभ वगैरह का मुहूर्त नहीं है, तो मैं आपको इसको बताई हूँ। और इसी बीच में होली भी पड़ रही है, तो आप होली का भी आनंद लें और अपने यहाँ होली अच्छे से मनाएं। और जो तमाम काफ़ी गहरे जो रंग आते हैं उनको नहीं खेलना चाहिए, हल्के रंग से होली खेलना चाहिए। अबीर गुलाल सिर में नहीं डालना चाहिए, आँखों में नहीं पड़ना चाहिए, काफ़ी तेज होते हैं, काफ़ी गर्म होते हैं, नुकसान कर सकते हैं। सिर में तमाम लोग सूखा रंग डाल देते हैं, तो जो काफ़ी केमिकल युक्त होता है सूखा रंग। किसी भी जानवर, जो पालतू जानवर, बिल्ली है, कुत्ता है या गाय है, तमाम लोग ढेर सारा अबीर वगैरह मस्तक में लगा देते हैं, तो ये सब गर्म होता है। वैसे भी इन जानवरों के खाल में बाल बहुत होता है, अगर इनके अंदर घुस जाता है वो चीज़ तो बाहर नहीं निकलता, इनको नुकसान पहुंचाता है। तो खर मास में आपको होली का भी थोड़ी बहुत सावधानियां बता दी हूँ कि सूखे रंग से होली न खेलें। हल्के और प्राकृतिक रंग भी दुकान में थोड़ी मिल जाते हैं, महंगा मिलता है, तो प्राकृतिक रंग लें, ज़्यादा तेज नहीं। तमाम लोग एंट पेंट भी लगा देते हैं कि छूटता नहीं, फिर छुड़ाने के लिए उसको तमाम चीज़ों को लगाते हैं, फिर उनको स्किन उसकी लाल हो जाती है, दाने निकल जाते हैं, फिर बाद में मैं कई जगह उनको देखी हूँ कि उसका उपचार ही करवाते रह जाते हैं, उसका उपचार ही नहीं होता, उनको चमड़ी में जलन होने लगता है। तो ये सब चीज़ें त्यौहार में उमंग से त्यौहार मनाएं, किसी को नुकसान न पहुँचे, किसी को तकलीफ न हो। तो सभी हमारे देखने वालों को होली पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। वीडियो दी हूँ उसी प्रकार से आप देख लें, पुराने वीडियो भी हैं कि होली में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे ही वीडियो आगे भी आपको देती रहूँगी, तो आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।